आज बाबर आजम और शाहीन आफरीदी इस वक्त टीम में मौजूद नहीं। मोटरवे पे बैनर लेके घूम रहे, मुझे क्यों निकाला। सिर्फ बाबर को सपोर्ट किया था उसने, इस चक्कर में से तू भी निकल। यही सजा मैंने पाई है, दोस्त से दोस्ती निभाई है। वो एक 150 बना के अपनी स्पॉट को सिक्योर करते हैं और जब उनकी स्पॉट सिक्योर हो जाती है ना, फिर सर्जरी स्टार्ट होती है। आपने जो दूसरा तैयार किया है ना, वो उससे ज्यादा फारिग है। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। अब समझ में आनी चाहिए बाबर आजम को। एब्सोल्यूट पावर करप्ट कर देती है ना इंसान को। सोचना भी मना है। सबसे पहले कहाँ से आया? शाहीन। एक ही पीआर एजेंट। इतनी कैलकुलेशन डाल रहा है साहब। इतनी तो तूने मैच में नहीं करी कभी बैटिंग करते। इतना तो तुझे अपने बारे में नहीं पता। हाथ का कीमा तो कर दिया, हाथ का बगैर हड्डी का। सारे काम अपनी जगह। वो जो उसने कपड़े सुखाए ना, उसने कहा कि इन कपड़ों पे हाथ लगा लो तो आप लोग भी थोड़ा खेल लो। स्पिनर की भरमार है। सारा नॉन वेज रख लिया। 72 उठाओ, उसमें से भी स्पिनर निकलेगा। सारे आइटम जमा कर लिए, गोलगप्पा तो है ही नहीं, उसमें से निकल जाएगा। काशिफ भाई, नियंत्रण से परे दिखने वाली दुर्घटना घट गई यार, और उसकी परिस्थितियों के अनुसार आज बाबर आजम और शाहीन आफरीदी, पाकिस्तान क्रिकेट के दो मजबूत स्तंभ, इस वक्त टीम में मौजूद नहीं है। उनको जो है निकाल दिया गया है और घोषित कर दिया गया है कि वो अब टीम का पार्ट नहीं होंगे। और क्या, 2 टेस्ट मैचेस। मोटरवे पे बैनर लेके घूम रहे, मुझे क्यों निकाला। नहीं, शाहीन को तो पहले भी निकाल चुके हैं। असल तो बड़ी खबर बाबर आजम। खैर, परफॉर्मेंस के बिना पे तो देखें, पास्ट में भी जावेद मियादाद, इंजमाम, यूनुस खान निकलते रहे, वो नहीं था। बट ये ज़रूर था कि काफ़ी जितने भी दुनिया भर में लोग हैं वो ये कह रहे थे कि जब फॉर्म नहीं है तो ड्रॉप करना चाहिए। अब जब ड्रॉप कर दिया है तो उस पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। असल में हमारे यहाँ जो है ना, है कौमी मिजाज। हम लोग चलते हैं एजेंडा ड्रिवन, ठीक है। सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, इसको कोई फोकस नहीं करेगा। अपने अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेस पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, या जो लोग होते हैं, लोग कह लें या कैंप्स कह लें, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। 2022 से आफ्टर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज, जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया था, एक पूरा का पूरा सिस्टम प्रिपेयर किया गया आफ्टर रमीज राजा, बाबर को गिराने के लिए, कि बाबर एंड को गिराओ। इनमें जितनी हवा भरी है ना, इनकी हवा कम करो और इनका वेग कम करो, बिकॉज दे हैव गॉन अबव द गेम एंड अबव द सिस्टम। और वो जो मॉन्स्टर क्रिएट किया था, वो हमारे रैम्बो भाई ने किया था। तो दैट मीन्स कि जो हवा भरी गई थी वो भी आर्टिफिशियल हवा थी ना यार। बिल्कुल, वो तो आर्टिफिशियल हवा थी। आप देखिए ना यार, ये देखो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब 2021 से पहले या 20 से पहले रमीज चेयरमैन नहीं थे, तो जब भी पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज होती थी या यूएई में और डेड पिचेस होती थी, तो रमीज भाई कहते थे हमेशा स्पोर्टिंग विकेटें बननी चाहिए और ऐसी जो बैट्समैन को भी सपोर्ट करे, बॉलिंग को भी करे, ऐसे ही होता था। आपको जीत से और मतलब डर से, हारने से डरना नहीं चाहिए, सारी बातें करते थे वो। लेकिन जब ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई और पहला टेस्ट हुआ और अजहर अली ने और 3 अब्दुल्ला शह, सबने 100 कर दिए। 600 रन उन्होंने बनाए, 600 हमने बनाए। तो रमीज से किसी ने पूछा तो कह रहे हैं यार, तो क्या आपने ऐसी विकेट बनाई? तो कह रहे हैं तो मैं बाबर का 100 नहीं देखना है। बाबर का 100 देखें कभी तो भी। ये जस्टिफिकेशन क्या है? और अभी क्योंकि वो बोर्ड में नहीं है दोबारा, तो फिर वो कह रहे हैं कि विकेटें सही नहीं बन रही हैं। वो तो इन्हीं के दौर में हाईवे बनी थी ना, शुरू आप ही ने किया है, सॉइल आपने खराब किया है। तो हाईवे जो बनी थी, जो बेसिकली पाकिस्तान का जो एक नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान में इस रीजन में, मुल्तान में या कराची में ग्रीन विकेट नहीं बन सकती। ग्रीन विकेट इस सीजन में साजगार नहीं है। किस किस्म की गर्मी पड़ रही है, इस गंदी धूप के अंदर ग्रीन विकेट ने कौन सी स्विंग दे देनी है। जो अब जो सीजन आ रहा है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें थोड़ी फॉग होती है, थोड़ी मॉइस्चर होता है। उसके अंदर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, पिंडी के अंदर आप कह सकते हैं, या पेशावर के अंदर आप कह सकते हैं, सियालकोट में कह सकते हैं, इन जगह पे आपकी ग्रीन विकेट साजगार होती थी। तो जैसे मैंने भी आपसे कहा ना, साथ के जनवरी फरवरी में इवन कराची, लाहौर में भी जो है वो अच्छी पिचेस जो है बन सकती है। इस मौसम में सही कह रहे हो, नहीं बन सकती हैं। और फिर इसके बाद एक तो ये कि हमारा सॉइल स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है। फिर हमारे पास एक बेसिक सा सवाल है मेरा, पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं फास्ट बॉलर्स की हिस्ट्री, ठीक, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इन 3 लोगों का ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग में। शब्बीर अहमद वगैरह नई बॉल से कर लेते थे, समी रिवर्स स्विंग कर लेता था, आकिब जावेद भी ठीक थे। अभी मैं इमरान खान, सरफराज नवाज वाली दौर की बात नहीं कर रहा, मैं 90s एंड ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। सही है। इसमें हम ये देखते हैं कि भाई ये बॉलर
कभी भी ऐसा नहीं होता था कि ऑल इन ऑल नई बॉल से उन्होंने पूरी टीम को खा लिया। इनका खासा होता था रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग के लिए आपके पास ड्राई कंडीशन होना ज़रूरी है, ठीक है। एक एंड से मुश्ताक अहमद होता था या सकलैन होता था या एक आध स्पिनर ये कोई इजाफी कभी कभी खिला लेते थे, ठीक है। लेकिन ऑल इन ऑल जो ये जाते थे वो ये रिवर्स स्विंग के ऊपर जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तुम्हें अगर वाला टेस्ट मैच याद हो जिसमें इंजमाम और मुश्ताक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जितवाया था, लास्ट विकेट की पार्टनरशिप कराची का था, वो भी ऐसे ही अक्टूबर नवंबर के सीजन में था। तो जब पाकिस्तान ने जो पहली इनिंग में 350 उन्होंने बनाए, पाकिस्तान ने 270 बनाए, 80 रन की लीड थी उनकी। तो दूसरी इनिंग में जब वो खेल रहे थे तो मार्क वो और डेविड बून जो है वो 100 या 150 तक ले गए, बड़ा ज़बरदस्त स्कोर। और उस पर फिर रिवर्स होना शुरू हुई तो वकार ने मार्क वो को आउट किया, फिर वसीम अकरम अगले ओवर से उधर आ गया, स्टीव वो, माइकल बेवन, हीली, और लाइन लगा दी और 150 से 232 पे पूरी टीम आउट कर दी और 80 रन की लीड के साथ उनको 315 वगैरह चाहिए थे जो उन्होंने बनाए। तो तुम जो बात कर रहे हो वो बहुत रेलेवेंट है कि भाई सिर्फ नए गेंद से अगर नहीं मिल रहा है कुछ तो यू ऑलवेज हैव द चांस टू कम बैक, पुरानी गेंद से भी या सेमी न्यू बॉल से भी आउट कर सकते हैं आप। और भाई वो एक हड्डी वाला स्पिनर भी होता था ना हमारे पास, हाँ सही है, वो भले पिटता था। अब मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज 96-97 वेस्ट इंडीज आई थी पाकिस्तान, पेशावर के अंदर मैच था, मुश्ताक अहमद पूरी टीम खा गया था उनकी। 10 आउट किए थे, सही है, 9 आउट किए थे, 10 आउट किए थे पेशावर वाले मैच में। और उसके बाद के जो 2 मैचेस थे, एक में सकलैन ने 4 आउट किए थे, वकार यूनुस वाले में कितनी स्विंग हो रही थी, वकार यूनुस की बॉल देखें, इट वाज डांसिंग लाइक अ स्नेक। और पाकिस्तान रन्स भी उसमें अच्छे कर रहा था, इजाज, आमिर सोहेल सब रन बना रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि भाई होम कंडीशंस में एक तो ये कि हमारे जो प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, इनको खुद नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है, ठीक है। टीम मैनेजमेंट को नहीं पता कि कौन सी पिच है जो हमें सपोर्ट करेगी। भाई मैं बोलता हूँ कि भाई अब 11 के 11 डोमेस्टिक सर्किट के फर्स्ट क्लास सीजन कायदे आजम ट्रॉफी के टॉप 11 प्लेयर लेकर आ जाओ, ठीक है। और जो कंडीशन कायदे आजम ट्रॉफी में होती है ना, जनरली वेरिएशन होती है उसमें भी, कुछ कभी हरी विकेट बना दी, कभी ड्राई बना दी, कभी कुछ, लेकिन जनरली जो कंडीशन होती है ना उस कंडीशन पे आप खिला दो, पता चल जाएगा। बिल्कुल सही है ना, वो कंडीशन मिलती है ना वो प्लेयर आते हैं, सही है। ये एक आप ये देखो ना, बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ी सी विकेट ने हिलना शुरू किया तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स आउट कर गए, हमारे नहीं कर गए। और 26 पे 6 आउट करके फिर वो भी उस वाले। और भाई पेस के ऊपर बोल रहे थे कि यार हम भी बोलते थे पेस नहीं है। एटकिंसन का कितना पेस था, क्रिस वोक्स का कितना पेस था, ऐसे ही है 128, 30, 32, चैनल बॉलिंग, सही है, हल्की सी लेटरल मूवमेंट, हमारे बैट्समैन भी उसे फेस नहीं कर सकते। और थोड़ी सी परसिवेरेंस चाहिए होती है कि आप कराते रहो चैनल पे। हमारे बॉलर उसको भी नहीं, हमारे बैट्समैन उसको भी नहीं खेल पाए। और वो अब बात यह है कि 2022 से पहले जो पाकिस्तान की पिचेस के हालात थे बिफोर ऑस्ट्रेलिया, ये जो बाबर का 100 देखने के चक्कर में हुआ है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, सही है। और कितने 100 कर लिए भाई, उसके 900 हैं, 196 से बाद एक टोटल कितने 9 है, हाँ। और 56-57 टेस्ट मैच, 56-57 टेस्ट मैच है, 40 का एवरेज आ गया यार, 40 या ना 42-41, मतलब सलीम मलिक और ये लोग 6 नंबर पे बैटिंग करते थे, इनका ज्यादा एवरेज है। उस वक्त तो बॉलर क्या कमाल के होते थे। तो इनके एक 100 देखने के चक्कर में जो बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान टीम का, इसकी जिम्मेदारी अब जरा रमीज राजा की कोई अकाउंटेबिलिटी तो करेगा, जो तुमने पाकिस्तान के सॉइल के साथ किया है क्रिकेट के, सही है, ये किसकी जिम्मेदारी है यार? ये एक्चुअली वही वाली बात है ना कि जो अगेंस्ट बोलता है उसको पीसीबी में जॉब मिल जाती है, वो वही काम कर रहा होता है जो पुराने कर रहे होते हैं, और वो फिर पीसीबी से निकलता है, फिर वो वही काम शुरू कर देता है कि बुराइयां करनी शुरू कर देता है, और रहते हुए तो वही काम कर रहे होते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। तो ये एक कहते हैं ना कि एक रट है, ये विशेष सर्कल है, नहीं ये तो चल रहा है और चल रहा है। क्रिकेट का बोर्ड का चेयरमैन बनने के लिए कोई सीवी पे आपके क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, कोई टेस्टिमोनियल होना चाहिए आपकी प्रीवियस बैकग्राउंड का, ठीक है। हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, अगर मैं कल को जाके बोलूँगा यार मुझे एचआर में नौकरी चाहिए, तो कोई मुझे रखेगा? मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा ना। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज आई डोंट हैव एनी क्रेडेंशियल्स फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पे जो कमेंट्री बॉक्स में पॉपुलर कमेंटेटर है, क्यों, एक तो उसको आपने पहले चेयरमैन बना दिया, फिर उसके बाद जो है वो नजम सेठी, फिर जका अशरफ, और वो ऐसे चल रहे होते हैं। ज्यादा हड्डी वाले बंदे को तो लाएंगे भी नहीं ना साथ, क्योंकि वो फिर इनकी बात नहीं मानेगा, उसको फौरन निकल जाना पड़ेगा। तो कुछ लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं ऑफर, और कुछ लोगों को पूछा भी नहीं जाता, इसीलिए खैर अपनी मनपसंद लोग लाते हैं, और वो एक रट चल रही है, वो चल रही है। अब ये एक चीज़ है ना कि जो मैनेजमेंट चेंज होती है,
ठीक है, जो ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो सिस्टम आपका बिल्कुल ग्राउंड जीरो के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे जो लोग खेल रहे होते हैं वो उनकी मर्जी के मुताबिक होते हैं। एक चेयरमैन आता है वो बाबर को उठाता है, एक चेयरमैन आता है वो उसको गिराने की कोशिश करता है, दूसरा चेयरमैन आता है वो उसको बर्बादी कर देता है। वर्ल्ड कप के बीच में जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि जी वो फ़ोन नहीं उठा रहा और वो ये नहीं कर रहा और वो नहीं कर रहा, और क्या कहते हैं, एक और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, इंटरव्यू दे दिया था ज़का अशरफ साहब ने। तो वो जो वहाँ मसला ये नहीं है कि बाबर की परफॉर्मेंस ख़राब है वो ड्रॉप हुआ, बिल्कुल सही ड्रॉप हुआ है। बात यह है कि ये जो साजिशें रची जाती है ना पीछे से, ये खतरनाक है। देखें अब शान मसूद की क्या परफॉर्मेंस है, जरा मुझे बताएं। कोई परफॉर्मेंस नहीं है यार। ये जो 150 बनाए हैं शान मसूद ने, इस 150 क्या करें, थैली में लपेट के रख दें। सही है, इसकी एक और चीज हो सकती है, वैसे वो भी कर सकते हैं। अच्छा तुम देखो ना, देखो 2019 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जब खेलता है, सरफराज कैप्टन होता है, सब पीछे लगे हुए थे सरफराज को कप्तानी से हटाएं, इसको रिजवान की भी लॉबिंग हो रही थी कि ये विकेट कीपर ये होना चाहिए। खैर पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में, क्योंकि पहला मैच इतनी बुरी तरह हार गया था कि वो पूरा वर्ल्ड कप में वो रिकवरी होते होते भी पहुंच। रिजवान की लॉबिंग क्यों हो रही थी उस वर्ल्ड कप में? सरफराज को निकालने नहीं, और वो किस बेस पर हो रही थी? वर्ल्ड कप से पहले दुबई के अंदर यूएई वाली जो सीरीज, 5 मैचेस की 2 सीरीज रख ली, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक ऑस्ट्रेलिया वाली। उसमें रिजवान ने 2 सेंचुरी बना दी। 2 सेंचुरी उसने बनाई थी, 2 हारिस ने बना दी थी, हारिस सोहेल ने, और एक आबिद अली ने बनाई। सही है, मैच एक भी नहीं जीते थे हम। और कप्तानी मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई थी। नहीं, शोएब मलिक थे मेरे ख्याल से। सारे में नहीं थे, फिर मेरे ख्याल से 4 या 2-3 मैचेस में थे, ऐसे ही कुछ था। पहली बात तो ये कि भाई जब इन लोगों को आपको वर्ल्ड कप नहीं खिलाना तो ये सीरीज कराने की क्या तुक थी? ठीक है, बेतुका था ना, बिल्कुल। ये करानी थी तो एक साल ढूंढा जा रहा था, 1 साल पहले कराते ताकि सरफराज के लिए कॉम्पिटिटर पैदा करना था अगर, तो 1 साल पहले करते ताकि जरा एक उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नजर आता, एक आध सीरीज में उसको बिठा के अगर उसको खिलाना था। तो ये वही फजूल सीरीज थी जिसकी बेस पे अभी जो ऐसे एक हुआ ना कि बांग्लादेश के टेस्ट मैच के बाद एक फजूल फालतू वनडे कप कराया गया। अच्छा मैं वापस उस पे जाता हूँ, 2019 में जब ये सारा सिनेरियो हुआ तो बस एवरीवन वाज वेटिंग कि किसी तरह से गिराया जाए सरफराज को, और वो चांस मिल गया एक सीरीज T20 वाली, जो 11 सीरीज जीतने के बाद हम एक हारे और उसके बाद वो बाहर हो गया। तो वही वाली बात है ना कि वो रिपीट होती है हिस्ट्री हमेशा। तो वो उस वक्त इंतजार में थे कि सरफराज गिरे, और अब यहाँ पे ये रिपीट हो गई। इंतजार में थे कि बाबर गिरे। हम उस वक्त सरफराज के हटाने के भी मुखालिफ थे और हम बाबर के हटाने के भी मुखालिफ हैं, इस बेस पे, नॉट ऑन द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज अ डिफरेंट थिंग, परफॉर्मेंस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाटएवर द सिस्टम इज इंजेक्टिंग टू द प्लेयर्स। क्योंकि देयर आर बिगर क्वेश्चंस कमिंग अहेड ना। देखो अभी 2 टेस्ट मैचेस के लिए ये लोग नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट 5 ऑस्ट्रेलिया के वनडेज हैं, और उसमें अभी वाइट बॉल के कप्तान का पता भी नहीं है हमें, यानी कि हम इतने ज़्यादा रॉक बॉटम हो चुके हैं, इस वक्त पहुंच चुके हैं। और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज भी आ रही है, उसके बीच में भी कुछ नहीं है। तो अब ये जो इतने सारा बीच में कुछ नहीं और ये सारा कुछ है, इसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और जो टाइमिंग है हटाने की वो ठीक है या पहले हटा देना चाहिए था और वेट करना चाहिए था, ये सारे सवाल जो है ना इसके जवाब मिलेंगे आगे। सबसे पहली चीज़ तो भाई बुनियादी सवाल मेरा ये है कि बाबर आजम को वनडे की कैप्टनसी से हटाया, बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। एज अ कैप्टन बाबर आजम कैप्टन मटेरियल हमें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव स्टेज पे कुछ भी नज़र नहीं आया कि कोई एक शार्पनेस के यार कितने साल कप्तानी की? 3 साल कप्तानी करी, 2 साल 4 साल कप्तानी की ना, सही है। 4 साल कप्तानी की इनफ। 20, 21, 22, 23, 24 मतलब 4 साल इज मोर देन इनफ। सरफराज ने तो 2 साल करी है, 3 साल करी है, 2017 से 2019। मतलब बाबर ने ऑल टुगेदर में खाली 150 मैचेस में कप्तानी, 150 मैचेस में करी, T20 वनडे और टेस्ट मैच। अच्छा, इसमें T20 ज्यादा है, T20 70-80 होंगे। सही है। ये कैप्टनसी ले ली, ठीक है। 2 साल से सब बोल रहे थे यार बहुत बड़ा प्लेयर है, कैप्टनसी नहीं आती। यार काशिफ भाई उसकी कैप्टनसी हटा के जिसको वो लेकर आए टेस्ट मैच की कैप्टनसी के लिए, 28 रन की उसकी एवरेज है, उसकी तो टीम में जगह नहीं बनती, उसको आपने कैप्टन बना दिया, सही है। पिछले अगर आप ऑस्ट्रेलिया से लगा लें, 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद बांग्लादेश, 2 बांग्लादेश और 1 ये, कितनी इनिंग्स हो गई? 12 इनिंग्स हो गई। 12 इनिंग्स में एक फारिग विकेट पे जिस पे हमारी बॉलिंग 150 ओवर में 800 रन खा जाती है, वहाँ पे वो एक 150 बना के अपनी स्पॉट को सिक्योर करते हैं, और फिर सर्जरी स्टार्ट। और जब उनकी स्पॉट सिक्योर हो जाती है ना, फिर सर्जरी स्टार्ट होती है। तो भाई ये सर्जरी 1 साल पहले क्यों नहीं स्टार्ट हुई?
1 साल पहले क्या, 6 महीने पहले भी स्टार्ट हो सकती थी। बात इसका तो मतलब ये है कि भाई आपने जो दूसरा तैयार किया है ना इसकी जगह, बाबर आजम की जगह, वो उससे ज्यादा फारिग है। यहाँ पे आपको किसी परफॉर्मिंग प्लेयर को डालना चाहिए था शान मसूद की जगह, ताकि ये काम 1 साल पहले शुरू हो जाता। देखिए ना, बुनियादी गलत रखी गई थी, तो सरफराज को सारे फॉर्मेट से कप्तानी से हटा दिया और बाबर को ऑल फॉर्मेट का कप्तान बना दिया। ऑल फॉर्मेट का सही है ना, ये भी हो सकता है ना। देखो अभी जॉस बटलर तो नहीं खेल रहा, पहले तो टेस्ट मैचेस खेलता था। जॉस बटलर सिर्फ व्हाइट बॉल का कप्तान है बिल्कुल। इस वक्त बेन स्टोक्स यहाँ का बेन कप्तान स्टोक्स है, व्हाइट बॉल नहीं खेलता। सही है ना, बिल्कुल। तो अब इसमें ये भी हो सकता था कि सरफराज को टेस्ट मैच की कप्तानी दिए रखते और आहिस्ता आहिस्ता कप्तान को तैयार किया जाता। अच्छा, जितने बड़े स्टार इनको बना दिया गया सोशल मीडिया के थ्रू, चीजों के थ्रू, एक अलग अभी ये ना, तो ये इतने बड़े स्टार थे नहीं थे, they were never। ठीक है ना। और अच्छा, इत्तेफाक की बात है, ये सारा हुआ और शुरू में 1-2 कामयाबी मिल गई। 152/0 वाले ने जो मरवाया है, उसने जो मरवाया है, दैट वाज अ फ्लूक। बल्कि कहते हैं ना कि मरवाया के अंदर भी करवाया है, वो वाला जो मिसाल है, करवाया उसने तो गाड़ के डाल दिया। हाँ, तो वहां से फिर ये हुआ कि अब जैसे गैरी क्रिस्टन ने क्या कह दिया कि भाई वाइड बॉल के ओपनर्स जो है ना, ये T20 के, ये नहीं होंगे रिजवान और बाबर, बिल्कुल सही। हारिस और फखर जमान, दैट्स इट, उसने बोल दिया, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि उसने जब इतना क्लियर बोल दिया, जहाँ 4 साल से कोई हटने को तैयार नहीं था कि मैं नंबर 3 पे क्यों खेलूं, आसान है T20 में ओपनिंग करना एज कम्पेयर टू पीछे खेलना। तो रमीज राजा का जब से उनका चेयरमैनशिप स्टार्ट हुई, वहां से गड़बड़ शुरू हुई और बड़े स्टार्स बना दिए गए जितने बड़े थे नहीं, और उस छोटी छोटी सक्सेस के चक्कर में बड़ा नुकसान करा दिया गया। बड़ा नुकसान मैं बताता हूँ ना क्या हुआ आपको। हम देखते हैं इंडिया को 2010s के मिड में, ठीक है, 2014-15, 13 से आप 19 तक 18 तक लगा लें, इंडिया का सबसे पहले नंबर पे कौन बैटिंग करता था वाइट बॉल में? 2014-15 में, मतलब 13 से ऑनवर्ड्स 19 रोहित शर्मा और वो आ गए थे ना, शेखर धवन आ गए थे, मार के बुरकस बना दिया। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी से वो लोग आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी दफा ऐसा हुआ कि इंडिया के 6 नंबर के बैट्समैन की बारी आई है? ऊपर से ही कर देते थे ना, ऊपर से कर देते थे। शेखर धवन ने तो 300 बनाए थे उसमें, रोहित शर्मा ने भी बनाए थे। सही है, नहीं होता था तो पाकिस्तान जैसी कोई टीम आ जाती थी जिसको ये 150 पे आउट कर देते थे। और उस जमाने में दिनेश कार्तिक भी बीच में चौथे नंबर पे आता था। फिर आ जाते थे हमारे किंग कोहली। यस, सही है, जो बचा कुचा होता था वो पूरा कर देते थे। सही है, 4 पे युवराज आफ्टर कैंसर, उनकी रिहैब, और उसके बाद उन्होंने जितना भी टाइम खेला वो ही ट्राइड आउट। वो इम्पैक्ट नहीं था जो युवराज का 2011 के वर्ल्ड कप का वाला इम्पैक्ट। हाँ, पीक था ना, वो इंजरी की वजह से फिर वो उसके बाद वो इम्पैक्ट नहीं था। ठीक है, धोनी की भी बैटिंग में वो दम उस टाइम पे वैसा नहीं रहा था जो अकेले वो पहले 2007-8 में 10 में जिता देता था। ठीक है, 3 आउट कर दिए जिस मैच में इनके ऊपर के, उस दिन इंडिया की बैटिंग बैठ गई। 2015 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में यही हुआ था। yes. सही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में यही हुआ। 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ। यही 3 पिलर थे ना यार, पिलर यही थे। 4 नंबर पे धवन, बिल्कुल, और कोई एक आध मैच में कभी राहुल ने रन कर लिए या कभी उसने रन कर लिए, दूसरा अजिंक्य रहाणे थोड़े बहुत रन कर लेता था, वो भी इतना ज्यादा नहीं थे। सही है, या धोनी थोड़े से बचा लेता था, लेकिन ऊपर मतलब 50-60% रन ऊपर के होते थे। जिस तरह एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम में हेडन, गिलक्रिस्ट और पॉन्टिंग अगर आप ऊपर से निकाल लेते थे तो फिर आपके पास कुछ चांस होता था। लेकिन वो साइमंड्स, भुट्टो आ जाते थे ना, वो बहुत सारे, जी भुट्टो, बहुत सारी चीजें थी ना उसमें तो। लेकिन ये कि ऊपर के 3 जब भी हमने निकाले हैं, शोएब ने आउट किया है जिसने, तो हम लोग मैच जीते हैं। अदरवाइज नहीं, हम तो करते थे तो एडम गिलक्रिस्ट और लैंगर भी डबल सेंचुरी बना लेते थे। वो तो हमारी तो छोड़ दें। तो भाई बाबर और रिजवान का भी यही केस है। जिस दिन ये आउट हो गए तो नीचे जितने भी प्लेयर हैं हमारे 4, 5, 6, 7, वो तो 15 बॉलें खेलने वाले प्लेयर हैं भाई। कितने दफा हमने उसमें ये भी हुआ है ना, कितनी दफा हमने अपने प्रोग्राम में बात की है कि इफ्तिखार एक मैच में 40 बॉलें खेल के दिखा दे। नहीं, लेकिन एक बात ये भी है ना कि अगर वो दोनों एवरेज 12-13 ओवर खेल रहे हैं और 7 ओवर रह गए हैं और आपने बाकी सारे टुल्ले भरे हुए हैं और आपने जान के ऐसे खिलाड़ी भरे हुए हैं जो नहीं थे उस काबिल, हाँ, जो नहीं थे उसका, तो फिर किसको रखते उस जगह पे यार? जो प्रॉपर खेलने वाले तो उनको रखना चाहिए। उसको रखते तो फिर बताऊं क्या होता? उसको रखते तो ये होता कि भाई 2 साल में तुमने T20 के अंदर तुमने 20 मैच खेले हैं और तुम्हारे 150 रन है। नहीं, तो इन्होंने जान के ऐसे खिलाड़ी रखे हुए थे ना जो सब, जिनके पास 6-6, 8-8 बॉलें आए खेलने, मतलब अपने से अच्छा प्लेयर टीम में नहीं आने देता ना। सीधी सी बात ही है। ठीक है, और ना कंपटीशन नहीं क्रिएट करना। एग्जैक्टली, और तुम जब ओपनिंग मटेरियल नहीं हो, जिस तरह की एक्सप्लोसिव बैटिंग आजकल होती है, 300 बनाए इंडिया ने 20 ओवर में ऑलमोस्ट, राइट, और सारे बच्चे हैं, कोई बड़ा नहीं है उसमें,
और 2-3 तो खेल भी नहीं रहे अभी, जो खेलेंगे बाद में, जैसे ऋषभ पंत नहीं खेल रहा, बहुत सारे लोग नहीं खेल रहे। तो ये तो प्लानिंग करके आते 10 में 60 बनाने हैं और बाकी 10 में 100 बनाने हैं, और उसमें किसी में आउट हो गए तो फिर 140 भी नहीं बनते थे और हम हार जाते थे। तो यही होता था ना। अब ये वही चीज, और तभी ये लोग जान के हमेशा सेकंड बैटिंग करते थे। वही रिपीट टेलीकास्ट है जो हमने उधर देखी। अच्छा, ये वनडे में क्या होता था? वनडे में फखर, इमाम और बाबर, फ्लैट विकेट है, 40 ओवर ये 3 लोग बैटिंग करके जाएंगे। इमाम का एवरेज भी 50 के करीब होगा, फखर जमान का भी 45 होगा, बाबर का भी होगा। स्ट्राइक रेट देख लो, इमाम का 75-80 है, 75। रन तो बन रहे हैं, सही है। 40 ओवर सुकून से फ्लैट विकेट पे बैटिंग भी हो रही है। नीचे की जो लॉट है वो प्रिपेयर नहीं हो रही। कामरान गुलाम को कम से कम भी 2020 के उसमें, मैंने 21 के सीजन में इसका नाम देखा था। नहीं तो काजम ट्रॉफी में रिकॉर्ड बनाया था ना, सही है, उसी टाइम पे। यस, टीम में आया, 15 में ड्रॉप हो गया, अगले सीजन में खिलाया नहीं है। कामरान गुलाम ने अभी तक कोई मैच खेला है? कोई नहीं खेला। टेस्ट मैंने सुना है कि एक मैच खेला है यार। टेस्ट मैच खेला? नहीं, टेस्ट मैच नहीं, एक इंटरनेशनल मैच खेला है। इंटरनेशनल मैच खेला, वो टेस्ट मैच सब के तौर पे आया है। हाँ, अब वो हमारे प्रोड्यूसर आप देखेंगे कि वाकई में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि आज मैंने सुना है, मुझे किसी ने बताया। तो टेस्ट मैच नहीं खेला कामरान गुलाम ने, पता नहीं कंकशन सब में आया होगा किसी वनडे में, आई डोंट नो। कल डेब्यू हुआ है उसका 5 साल की कड़ी तपस्या के बाद, जिसमें एक टूर पे वो टीम में आता था। लेकिन एक बात बताओ, अगले टूर कल वो खेलेगा ना, 1 डाउन खेलेगा, वो 2 डाउन खेलेगा, 4थे नंबर पे बाबर नहीं है, वो खेल रहे हैं। बाबर के होते हुए भी तो खेल सकता था ना। शान ओपनर आए ना यार, अगर कप्तानी बनना है, तुमने सब कुछ करना है तो ओपनर आ जाओ। यही तो मैं बोल रहा हूँ, तो 2 लोगों ने करना है ऊपर के। यही तो मैं बोल रहा हूँ काशिफ भाई इतनी देर से कि बाबर और शान में से अपनी जगह क्यों नहीं छोड़नी? बाबर और शान में से लेसर कल्प्रिट कौन है टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की पिछले 1.5 साल की परफॉर्मेंसेस में? परफॉर्मेंस वाइज तो भाई जाहिर बात है बाबर ही है ना यार। क्यों शान मसूद की जिम्मेदारी नहीं थी? शान मसूद एक मैच डबल सेंचुरी बना के बचा लेता। नहीं, तुम कह रहे हो लेसर कल्प्रिट कौन है? हाँ, लेसर कल्प्रिट बाबर आजम है, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। जब उसकी टीम में जगह नहीं बन रही शान मसूद की, ठीक है, उसको आपने कैप्टन बना के जबरदस्ती की सीट पक्की करी हुई है उसकी। अब 150 कर ली उसने, तो अब 2 सीरीज और खेलेगा वो। मतलब ये वाला साल इसके 2 सीरीज नहीं खेलेगा, 2 टेस्ट मैच के लिए बना है अपना। चले खैर, 2 टेस्ट मैच कम से कम उसके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अभी 2000 रन हुए हैं उसके, जाके 10 साल से देख रहे हैं हम शान मसूद को क्रिकेट खेलते। 2000 होगा उसके? हाँ, बहुत बना दी। सही है। ये जब आप अपने एक मसूद का डेब्यू याद है? नहीं, इतना बड़ा प्लेयर नहीं था वो, उसका डेब्यू आता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये और खुर्रम मंजूर ओपनर आए थे, और उस मैच में पाकिस्तान जीता। ये और खुर्रम मंजूर दोनों काबिले एतराज। हाँ, नहीं काबिले एतराज नहीं, मतलब ये कि मतलब ऐसी कोई काबिले जिक्र चीज नहीं है इनके करियर में। नहीं, लेकिन उस मैच में जिसमें इनका डेब्यू था, मैनचेस्टर वाली बैटिंग इसकी एक दिन जिंदगी में अच्छी लगी थी। वो भी 156 था ना, 156। सही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों जिस मैच में ओपनर आए थे ना, तो उस मैच में पाकिस्तान जीता था साउथ अफ्रीका को हरा के। साउथ अफ्रीका उस वक्त नंबर 1 था। तो शान मसूद, वो मैच था 2013 में, 11 साल में, और यूनुस खान ने जिताया था वो मैच। नहीं, असल में इन दोनों ने ही बहुत अच्छा खेला था, और पाकिस्तान, क्योंकि उसने पहले इनिंग में 200 कुछ बनाए थे और इन्होंने 400-450 बना के लीड ले ली थी। फिर जुल्फिकार, बाबर और इन लोगों ने मिलजुल के आउट कर दिया था। वो अलग बात है कि अगला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीत गया था और मैच सीरीज बराबर हो गई थी। लेकिन कमिंग बैक मैं कह रहा हूँ 11 साल में 2000 रन है। 11 साल में 2000 रन है, एंड यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम। जिस टीम 22 साल चाहिए 4000 रन के लिए। सरफराज अहमद 8वें नंबर पे बैटिंग करता है, उसके स्टैट्स आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, सही है। और वे आगा सलमान 7वें नंबर पे बैटिंग करता है, वो 7वें नंबर पे पता नहीं किस जुर्म की सजा पा रहा है। नहीं भाई, उसको तो वैसे सही है, रन बना रहा है, अभी करने दे। वो 4 नंबर पे आएगा ना इन लोग के साथ। 4 नहीं आना है साथ, उसको 6 नंबर पे खेले। रिजवान 7 पे खेले ना, अनस्टंट प्लेयर तो 7 पे ही खेले ना, जो टेढ़े मेढ़े शॉट मारता है। रिजवान नहीं खेलेगा 7वें नंबर पे। रिजवान की रिप्लेसमेंट अगर खिलाएंगे तो उसे 7 नंबर पे बैटिंग कराई जा सकती है, अगर किसी टेस्ट मैच में नौबत आती है। तो हसीबुल्लाह ने दस्तक तो दे दी है, दस्तक तो दे दी, लेकिन अब वही देखो ना, T20 से निकाल के उसको उसमें डाल दिया। मतलब कोई अकल है? सरफराज को क्यों ना खिलाया कुछ? सिर्फ बाबर को सपोर्ट किया था उसने, इस चक्कर में से तू भी निकल। मतलब यार, यही सजा मैंने पाई है। हाँ, मतलब उन्होंने दोस्त से दोस्ती निभाई है भाई। खबर यही चल रही है ना कि जेसन गिलेस्पी और सरफराज अहमद, ये 2 लोग बाबर को इस तरीके से स्क्वाड से रिलीज करने के, उनसे पूछा गया तो उन दोनों ने कहा कि इस तरह से ड्रॉप नहीं करना चाहिए और एटलीस्ट टीम के साथ रखना चाहिए, और आप भले किसी और को खिला लें। ये एक आला ज़र्फी की निशानी है उस कैप्टन की जो 4 साल से
ज्यादती भुगत रहा है उसी ग्रुप के साथ, उसी ग्रुप के साथ। ये याद ज्यादा important बात है। ये एक खानदानी आदमी की अलामत है। यस, इसीलिए तो कहते हैं ना, देखो अभी तक उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसके बारे में जो बातें होती हैं, और वो कभी किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता और है। ये वो रिस्पेक्ट है, ये वो चीज है जो आप अपने ही इज इन साउथ अफ्रीका बाय द वे, सरफराज। क्या सरफराज के आईसीयू में साला है ना वो, ही इज साउथ अफ्रीका। वो तबीयत खराब थी, वो राशिद नहीं, मुझे हो सकता है हो, लेकिन बात यह है कि ऐसी सूरत में जब आप बेंच हुए हुए हो 4 साल से मुस्तकिल, ठीक है, ऐसे ही है। 2 मैच खेले ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके अलावा तो मैचेस नहीं खेले। एक पहला वहाँ खेला था ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, और 2 जो खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो तो ड्रॉ भी इसी नहीं कराए थे, बचा लिए थे। हाँ, वरना तो वो भी हार जाते। उसमें भी 200 थे ना। हाँ, 2 सेंचुरीज थी। तो भाई कहने का मकसद ये है कि ये एक इंसान की आलाज़रफ़ी होती है। ये बाबर को भी इस चीज़ को सीखना चाहिए आने वाले दिनों में, ठीक है। जब हम किसी को गिरा के आ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि हम अपनी वी आर एट काइंड ऑफ अ पीक ऑफ आवर प्रोग्रेस। यही बात है, यही बात उस वक्त हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि यार ये जो हम कर रहे हैं ना, इसके ये किसी दिन हमारे साथ भी हो सकता है। सर जॉन एलिया कहते हैं, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। नहीं तो एक वो हादसा आ गया बाबर की जिंदगी में। अब समझ में आनी चाहिए बाबर आजम को कि ये जो एरोगेंस थी ना, ठीक है, ये ठीक नहीं थी उस टाइम पे। अगर बाबर आजम सरफराज के लिए खड़े होते, ठीक है, तो आज पाकिस्तान टीम का ये हाल नहीं होता। एब्सोल्यूट पावर करप्ट कर देती है ना इंसान को। और दूसरा ये है कि ये जो बाबर वाली जो भी ये जो पूरा जो ये जो मामला चल रहा था, इसमें बहुत अरसे से इट्स लाइक फोर्थ कमिंग के लग रहा था ये होने वाला है कभी भी। हाँ हाँ, और इतनी फ्लैट विकेट पे भी अगर खुद रेस्ट ले लेना चाहिए था। इतना बड़ा प्लेयर है भाई, खुद रेस्ट ले ले। अजहर अली ने जब टीम का माहौल देखा, सब कुछ देखा, तो भाई 97-98 टेस्ट मैच पे रिटायरमेंट ले ली ना। शरीफ आदमी था, डिसेंट आदमी, 100 कर सकता था, सही है, वो 100 टेस्ट मैच कर सकता था। असद शफीक ने रिटायरमेंट ले ली ना जब उसने ये माहौल देखा कि यार अगर इस माहौल में मैं टीम में आ भी गया तो मैंने क्या कर लेना है। असद शफीक भी सिलेक्टर है, पता है, अजहर अली भी सिलेक्टर है, और वो लीग खेलने गए हुए। हाँ, अब ये एक अलग मसला है। अभी विक्रांत गुप्ता बोल रहा था ना कि हर उल्टी सीधी गली मोहल्लों की लीग खेलने आपके स्टार प्लेयर चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कचरा लीग सही। मतलब भाई बना लेना यार, पैसे अभी कोई क्रेडिबिलिटी, अपना कोई स्टैचर रखो ना यार, अपना आपको हर जगह जाके अगर आप वो करोगे तो मुंह मारोगे तो क्या होगा। बिल्कुल यही अप्रोप्रिएट था, तो यही बोलना है। इससे ज्यादा कैमरे के सामने नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही बात है, अदब का ख्याल, हाँ थोड़ा सा पता है, मैं ख्याल भी रखना है, डिसेंसी भी रखनी है, उसके साथ साथ सरकाज़म के साथ साथ अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना, प्रोड्यूसर साहब ने कहा है। पूरी बात हो जाती है, रिपोर्ट हो जाता है। 4 साल पहले जब टेस्ट टीम की कैप्टनसी, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें चेंज हुई, तो पाकिस्तान के 5 प्लेयर्स जो पिछले 3-4 साल से, या कुछ प्लेयर तो आप 8 साल से लगा सकते हैं, कंसिस्टेंटली बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे, और वही वो लोग थे जो मैच जिताते थे। ठीक है, यासिर शाह, अब्बास, सरफराज, अजहर अली, असद शफीक। ठीक है, एक आपका वर्ल्ड क्लास स्पिनर था, एक आपका बेहतरीन सीम बॉलर था जिसने इंग्लैंड में अभी भी काउंटी में तबाही मचाई हुई है। ठीक है, एक आपका स्मार्ट क्रिकेटर था। ठीक है, अजहर अली और असद शफीक नीड नो इंट्रोडक्शन, एवरीबडी नोज के यार उन्होंने क्या किया है। ठीक है, इन 5 प्लेयर्स को गायब कर दिया सिरे से। भाई 1 साल रोक के खिला लेते जब आपके पास आउटपुट नहीं आ रहा था, 2 साल रोक के खिला लेते। ठीक है, सलमान आगा इज गुड। अच्छा, फवाद आलम का नाम मैंने नहीं लिया जानबूझ के, वो भी हो सकते थे, बाद में आया था ना। सही है, और फवाद आलम वाज मोस्टली एट 36-37, तो उसका प्राइम टाइम गुजर चुका था। साउथ शकील इज मच बेटर देन फवाद आलम एट एनी पॉइंट। हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, 6 साल पहले की बात नहीं कर रहा। 6 साल पहले फवाद आलम को नहीं। ये 5 प्लेयर आपके निकाले गए, 5 प्लेयर आपके आज निकाले गए। सही है, क्या फ़र्क है दोनों में? आज वाले तो देखो बिल्कुल सही निकाले गए, मैं तो समझता हूँ, राइट, क्योंकि परफॉर्मेंस एक कंटिन्यूस टाइम से आ ही नहीं रही थी किसी की भी। सही है ना, ये 31 ओवर करा के इनका इंजन खुल जाता है, सस्पेंशन का काम आ जाता है इनकी बॉडी में। किसका? शाहीन का, नसीम का। शाहीन ने 31 ओवर कब करा है? अभी कराया ना, फारिग हो गया, टूट गया। एक तो 135 से ऊपर बॉल नहीं जा रही थी उनकी। अबे भाई एक स्पेल में वसीम अकरम 20 ओवर कराता था यार। तो यार वो अब उनका तो नाम इनके साथ लेना भी उनकी तौहीन है। डायबिटीज के बावजूद यार शोएब अख्तर टूटे हुए पैर से, जो शोएब अख्तर ने उस दिन वाला स्पेल देख रहा था मैं उसका, गैरी क्रिस्टन वाला, जो उसमें बॉल लगी थी गैरी क्रिस्टन को, यही लाहौर की विकेट थी,
और यूसुफ कप्तान था, और वो जो पूरा ओवर उसने कराया था सेकंड स्पेल में लंच के बाद जो आके 155 156 डेड विकेट पे, और उसने पूरा मैच चेंज कर दिया था। सेकंड इनिंग में भी उसने 3 आउट किए थे, गिब्स को, कैलिस इससे को। ज्यादा डेड विकेट फैसलाबाद की होती है। सही है, मुल्तान, फैसलाबाद, ठीक है, और कराची, ये 3 टेस्ट मैच हुए थे पाकिस्तान इंग्लैंड के 2005 में। इंग्लैंड की तारीख की अगर कोई सबसे अच्छी टीम होगी ना जो क्रिकेट हमने देखी है टीवी के एशेज जीत के आ रही थी जी, वो वॉहन, स्ट्रॉस, ट्रेस्कॉटिक, बॉलिंग भी अच्छी थी, ठीक है, हार्मिसन, इयन बेल, केविन पीटरसन, Yes. गेराइंट जोन्स, एंड्रू फ्लिंटॉफ, ये 7 आपके बैट्समैन हो कॉलिंगवुड गए। भी था। कॉलिंगवुड भी था, वो वॉन इंजर्ड होता था तो वो डालते थे उसको बीच में। सही है, हार्मिसन, हॉगर्ड बेहतरीन बॉलर, एशली जाइल्स, फ्लिंटॉफ, और एक आध प्लंकेट या कोई इस तरह का बॉलर साथ में होता था, साइमन जोन्स इंजर्ड था, ठीक है। एंडरसन की टीम में जगह नहीं बनती थी उस टाइम पे, क्योंकि ये लोग थे ना, ये लोग थे, और एंडरसन हालांकि अपने आप को वो कर चुका था कि वो किस टाइप का प्लेयर है 2005 में, लेकिन ये ज्यादा अच्छा टेस्ट मैच में करते थे। ये उससे भी अच्छे थे। इस टीम को 150 पे शोएब अख्तर 190 का टारगेट डिफेंड करता है, 180 का टारगेट डिफेंड करता है 10 आउट करके इस टीम को फ्लैट विकेट पे। साथ में दानिश कनेरिया, एक हड्डी वाला स्पिनर, सही है, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और ना यार। एक मोहम्मद शमी, शब्बीर अहमद, ये होते थे, सही है, ये बॉलिंग लाइन, ये एक तरफ से प्रेशर डाल के रखते थे, दूसरी तरफ शोएब अख्तर और सप्लीमेंट के लिए कुछ ओवर कराने के लिए शोएब मलिक वगैरह टीम में रजाक था, शोएब मलिक था, हाँ, तो थोड़ा बहुत 10-5 ओवर सलमान आगा की तरह पकड़ लेते थे यार। यही विकेटें थी, यही सीजन था, यही था, इतनी तो मतलब के बिल्कुल ही स्पाइनलेस किस्म की इस वक्त थे सारे। एक आप अगर आप इंजमाम को हटा दें, सारे अच्छे थे, यूसुफ और इंजमाम के अलावा सब जूनियर प्लेयर वही थे। हसन रजा भी खेले थे, हाँ हसन रजा भी खेले, हसन रजा, फैसल इकबाल, आसिम कमाल, ये सब जूनियर प्लेयर थे। सलमान बट की तो 6-8 टेस्ट मैच थे, और सब आप देखो सलमान बट के 100 थे उसमें, मैच डाला हुआ था इंग्लैंड के साथ यार, बिल्कुल। सेकंड मैच भी हम जीत जाते, जो टाइम कम रह गया था, 4 आउट कर दिए थे हमने, और थर्ड टेस्ट मैच फिर जीत गए। कामरान अकमल ने जो किसी एक मैच में भी इंग्लैंड को हावी नहीं आने दिया तीनों में से, सही है। कोई एक आधा सेशन होगा तो होगा, मतलब दानिश कनेरिया बहुत बड़ा स्पिनर नहीं था, ही वाज अ डिसेंट स्पिनर, लेकिन भाई वो आउट तो करता था ना यार, आउट तो करता था, आउट करता था, वो रन खाता था, लेकिन आउट करता था। 250 विकेटें उसकी। चौथे इनिंग में उसने 3-4 आउट किए थे ना यार, बेल को आउट किया था, फ्लिंटॉफ को आउट किया था। शोएब अख्तर की बॉल पेस आप देखो यार, 152 154 फ्लिंटॉफ के सर पे मार रहा है, वक्की पे मार रहा है। वो कह रहा है, उस दिन भी तो ये बात हो रही थी जब वो दिखा रहे थे स्पिन, फास्ट बॉलर रोटेशन, और वो सीम दिखा रहे थे, उसने कहा शोएब अख्तर तो पिच को ही आउट ऑफ द इक्वेशन कर देता था ना, वो तो डायरेक्ट फुल पेस पे। इसको अगर आप ढंग की पिचेस पे खिला लेते ना तो 100 विकेटें और होती इसकी। अगर फ्लैट विकेटों पे ये समी, शब्बीर, ये लोग अगर इन फ्लैट विकेटों पे नहीं खेलते तो दानिश कनेरिया को तो खैर उसको भी कचूमर बिल्कुल बना दिया ना यार, क्या बोले, परफॉर्मेंस का स्पाइन है नहीं। अच्छा, ये जो 2 ड्रॉप हुए हैं, जो 2 चीते हमारे हैं, शाहीन और नसीम, हाँ, इनका तो आपस में भी फड्डा हुआ है। कोई मुझे वो कह रहा था मुझे, हाँ कह रहा मैंने तो 31 रन बनाए, नाइट वॉच में जाके मुझे पहले भेजें। अच्छा, अब वो खेलने किस तरह आया है, आमिर जमाल कमबैक कर रहा है, पसलियों पे बॉलें खा रहा है, कंकशन हो गया, कार्ड्स की बॉल उसके सर पे लग गई, 10 मिनट मैच रुका रहा, सलमान भी खेल रहा था, फिर भी टिका रहा कि यार जितना फाइट दे सकते उतना फाइट तो दे। एक स्पोर्ट्समैन के पास क्या होता है, एक फाइट ही तो देने की एक वो होती है वरना तो आप अनशंट शॉट जैसे हम कहते हैं वो खेल के आउट हो जाओ। क्या कोई आपका काउंटर थोड़ी है? सारे रिजवान अनशंट खेल के आउट हुए हैं, अनशंट है सारे के अनशंट रन आपने बनाया नहीं है, पहले निकल के मार रहे हो, आगे कैच दे दिया यार। अब जब आखिरी विकेट है तो आप इस तरह थ्रो थोड़ी करोगे कि आपने एक छक्का मारा नसीम ने आके और अगली बॉल उसने बाहर करा दी, थोड़ी शॉर्ट करके। जहाँ रोकना होता था वहाँ 250 बॉलें खेल के जैक रसल 20 रन बनाता था। डुप्लेसी और डिविलियर्स वाला मैच याद है ना ये? अच्छा, एबी डिविलियर्स को सारी दुनिया बोलती है कि जी वो छक्के मारने वाला प्लेयर है। 45 रन 240-50 बॉल, 250 बॉलों पे 40 रन उसके। डुप्लेसी के 12 रन कितनी बॉलों पे? नहीं यार, नहीं उसने भी 30-35 एंड में जब बनाया तो 200 से ऊपर बॉलें थी, और टेस्ट मैच बचा लेते ना। हाशिम आमला ने कोई 250 बॉलें खेली थी, किस किस्म का ब्लॉकाथॉन किया था यार उन्होंने, बर्बाद कर दिया था। मतलब यार ये स्पाइन होती है, ये हड्डी होती है भाई, मैच सेव करने के लिए यहाँ पे आते हैं कि भाई जी 4 आउट हो गए तो बस टेस्ट मैच जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए बड़ी टीम नहीं, बड़े दिल का और दिमाग का। इमरान खान वाले टाइम पे भी 2-3 प्लेयर ही अच्छे होते थे। इमरान खान खुद भी कहता था कि मैं, जावेद, सलीम मलिक, ये 2-3 ही प्लेयर अच्छे थे, बाकी तो सारी वही ऐसी 11 थी जो, लेकिन सबके पास दिल था कि इमरान भाई ने कहा है चलो यार खेलेंगे, जान मारेंगे।
वेस्ट इंडीज में जाके यार आपने सीरीज बराबर कर अभी दी वो 86 में विक्रांत यार। गुप्ता के एक प्रोग्राम में देखा ना कि वो कह रहा है कि विव रिचर्ड्स बोलता है कि यार हम अगर किसी टीम से 80s में डरते थे ना जो हमें चैलेंज कर सकती थी तो वो सिर्फ पाकिस्तान वाज द पाकिस्तान की फर्स्ट टीम टीम साथ जो कि 3 सीरीज लगातार इनसे ड्रॉ करी वेस्ट इंडीज से। जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बाकी टीमें तो फारिग फ्लैट हो थी जाती थी, बिल्कुल। चाहे वो अपना मुल्क हो दूसरों का मुल्क हो। इन्होंने यहाँ पे भी बराबर की सीरीज, जब सलीम मलिक एक हाथ से वॉश को खेल रहा है हाथ टूटे हुए से, और वहां जाके भी इन्होंने बराबर की। और अगर वेस्ट इंडीज में थोड़ा सा और पाकिस्तान अंपायरिंग और कैचेस और ये सारा हो जाता है तो शायद 87 में पाकिस्तान वो पहली टीम होती जीत जिसने जाती। विव की टीम को हराया होता। विव की टीम को हराया होता। उफ, सही वो बात। तो खैर गूज बम्स आ जाते हैं आज भी उस तरह नहीं की तो सीरीज और स्टीव मैचेस वॉ की सोचते टीम को भी भाई हमने पेचा डाल के रखा हुआ था हैं। 96 में भी और इसमें भी हमने हमेशा सही है, इनको तो टफ ऐसा टाइम नहीं दिया है है। लेकिन बात वही उसके है, बाद से फिर चरागों में ये रोशनी इनकी रही। यार इनकी प्रोफेशनल अपब्रिंगिंग किस तरह हुई है एज अ प्लेयर मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस टाइम पे उनको पैसे बढ़वाने हैं जब पाकिस्तान की टीम मैच ही नहीं जीत रही। यार जैसे ना देखो पहले एक स्टैचर होता था ना हर चीज का। अब फॉर एग्जांपल मैं शायरी की बात करूं, पोएट्स जैसे होते थे, तो आजकल के जो पोएट्स हैं जो बड़े मशहूर हो गए हैं ना, शायर, सो कॉल्ड शायर, वो टिकटॉक वाले शायर हैं। तो इसी तरह के आजकल जो प्लेयर्स हैं ना जो हम जिनको बना देते हैं वो अरे सारे भाई T20 हमारे ही टाइप के हैं टिकटॉक वाले प्लेयर, बाकी T10 दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता? नहीं, ऋषभ मैं कह पंत क्यों नहीं बोलता मेरे पैसे बढ़ाओ? वो तो प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग नेशन है ना। T10, T20, वो भी कचरा लीग है, कचरा प्रीमियर लीग, KPL खेल रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ जा जाके यार। तो वो वही वाला हिसाब है। अच्छा एक मजे की बात ना, अभी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रह गया, ये जो PR वाला फैक्टर है, इस पे तो मिक्की ने भी ट्वीट किया है। बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया जाए, सोचना भी मना है। सबसे पहले कहाँ से आया? शाहीन। सही है, एक ही PR एजेंट। कल फखर जमान का ट्वीट आया, इतनी कैलकुलेशन डाल रहा है साहब। सही है। अबे इतनी तो तूने मैच में नहीं करी कभी नहीं, बैटिंग इतना तो तुझे अपने बारे में नहीं पता। जितना तुझे विराट कोहली के लीन पैच के बारे तुझे बस गलत एक चीज पता है स्टैट्स डाले में। नहीं, तुझे बस एक चीज पता है कि तुझे सऊदी को मारना है मिड विकेट पे, बस। सही है। और तू डाल रहा है कि 2021 से 2023 तक और फलाना, और उसने 2 साल में 21 के एवरेज से गलत स्टैट्स डाले में सारे। अबे तो इसने कौन से खुद डाले हैं? डाल दिए। एक ही PR एजेंट है, तुमने जाके चेक किया ना, बाकी लोगों ने नहीं किया। भाई ये एक ही PR एजेंट है जिसने इन सबको जो है ना रिटेनरशिप रखी हुई है retainership बस। मंथली। हाँ कि यार वो आपकी तरफ से ट्वीट में कर देता हूँ, इतनी इंग्लिश, अबे इतनी तो उसको उर्दू नहीं आती जितनी इंग्लिश लिखी हुई है उसमें। इतनी इंग्लिश लिखी है, मतलब वही मिसाल है कि वो मुंह में ओ फंस गया, एल डाल के निकाला वाली मिसाल है तो। सही है। इतनी इंग्लिश बोलता हूँ, ये फंस गया है भाई मेरे मुंह में तो। बहरहाल ये एक अलग मसला है PR का, ये भी चले अच्छा है। अभी अब हवा खत्म हुआ, ये सारे गए बाहर, अब जरा बोर्ड को इसके ऊपर भी कुछ मौका मिले शायद कंट्रोल करने के लिए। साथ अब तो हमने देखो अच्छी खासी बात के लिए, अब हम जो फाइनल 11 जो मतलब मैं चुप हो जाऊं? नहीं, अब काफी हमने जो है ना, मतलब इसका जो है हाथ का कीमा तो कर दिया है हाथ का कीमा पहले कर हम मशीन दिया का करते थे, अब हमने नहीं, कहा नहीं नहीं, यार हाथ- हाथ आज में हाथ मेहनत का से होना करेंगे चाहिए कीमा, भाई, राइट, वो ज्यादा टेस्टी होता है। हाथ का बगैर हड्डी का। हाँ, अब जो है वो रह गई कि ये जो 11 है 7-11, मतलब जो ये स्टोर बनाया इन्होंने, तो एक पहले तो इंग्लैंड ने अपनी 11 लोग अनाउंस कर दिए, उसमें एक दो सरप्राइज, हाँ इंग्लैंड की भी हो गए ना, बेन स्टोक्स इज बैक। वो तो उधर सोमरसेट की टीम को बुला लें, वो जीत जाएगी इनसे। अच्छा समरसेट, अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ कि उनकी टीम में जो 11 है तो वही है क्रॉले और डकेट। क्रॉली का नाम क्रॉली ब्रैडमैन है, क्रॉली पाकिस्तान आने के बाद उसके पासपोर्ट पे ब्रैडमैन भी लिखा जाता है। डकेट के हाथ में चोट लगी, लोग समझे अब ये कुछ नहीं करेगा, उसने उसके बाद भी उतना ही मारा कि चौथे नंबर पे उसने कहा अंगूठा, उसने यूं दिखा दिया अंगूठा, ठीक है, बगैर अंगूठे के खेलूंगा। बगैर अंगूठे के खेलूंगा। उसने तो बकेट फाड़ दी, डकेट ने तो बकेट फाड़ दी भाई, तो है ना, बकेट चैलेंज ले लिया उसने। तीसरे नंबर पे आता है पोप, अब वो कप्तान नहीं रहेंगे यार वो कसम से यार सबसे ज्यादा अफसोस मुझे उसका हुआ, उसका बस चल रहा होगा, कैच भी ले लिया इतना सर अच्छा। फाड़ लूं मैं दीवार पे जाके कि इस पिच पे मैं 0 पे कैसे आउट हो गया। अच्छा, और वो कह रहा होगा आमिर से, अबे तुम लोगों ने मेरा ही कैच पकड़ना था, आसान आसान छोड़ ले हो तुम रूट के। आमिर जमाल के ऊपर अब होगा जो है ना काला जादू वाला काला टाइप जादू, का कुछ कराएगा, सफेद जादू। ओली पॉप। अच्छा, चौथे पे आएगा रूट, जो जड़ से उखाड़ देता है आपको। 5वें पे आता है ब्रूक। रूट ने जो किया है ना सारे काम अपनी जगह, वो जो उसने कपड़े सुखाए ना अच्छा, उसमें तो मीम बनाए, वो 250 से वाला मीम। वो 250 से ज्यादा जलील करने वाली हरकत थी वो जो अपने कपड़े सुखा रहा है। उसने कहा कि इन कपड़ों पे हाथ लगा लो तो आप लोग भी थोड़ा खेल लो। हाँ वो मतलब अच्छा, जब तक वो बैटिंग कर रहा था सर, वो सिर्फ 8 बॉलों के लिए ग्राउंड से बाहर था, क्योंकि वो आप से यार वो सिली पॉइंट वो प्लास्टिक का गुड्डा जो है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, धूप गर्मी छांव है, बस थोड़ा सा जो है ना खिजा आई, बादल आए, सिर्फ बेचारे लाल हो गए, टमाटर टाइप का बना हुआ टमाटर। अच्छा, अब ये देखो कि बारबेक्यू पे आगे लगाते हैं ना जो सीख पे टमाटर
वो वाला बल्ला। यार उसके बाद वो सिर्फ 8 बॉलों के लिए बाहर था जब पोप आउट हुआ है, वापस आ गया वो क्योंकि नंबर 3 पे आ गया था, क्योंकि चौथे पे डकेट ने आना था। और उसके बाद 25-5 मेरे ख्याल से 8 10 12 15 ओवर में टीम और बाहर हो गई, दोबारा वो भाई फील्डिंग तीसरे दिन तक, सही है, डे 3 तक 240 ओवर तक वो फील्ड पे रहे। हाँ ना, मतलब यार क्या फिटनेस है बंदे की। और इंग्लैंड ने ये जो रन बनाए थे 823, जो भाग के कितने बनाए इन्होंने? जो रूट 194 भाग के जो रूट बनाए। के चौके बहुत कम थे पता है। हाँ। और दूसरी एक और बात थी, कितने ओवर बनाए थे शायद याद है? 150 ओवर में बनाया, 150 ओवर, 5 रन का एवरेज है। ऑलमोस्ट सारे बॉलर 5 से ऊपर में 5.7 ना, तकरीबन 5.7 वनडे का स्कोर कार्ड है। ठीक है। अच्छा 5.3 या जो भी। अच्छा दूसरी बात ये है कि दूसरा नया बॉल भी नहीं आ सका। मतलब होता है ना, टीम 450 बनाती है, दूसरा नया बॉल भी आ जाता है, कहते हैं यार 170 हमने ओवर कराए और ये कराया। अबे तूने तो ओवर ही से 150 में उसने कली खोल दी और उसने धागा खोल दिया पूरा, असली परे का धागा, और उसका पता नहीं कहाँ भागा। तो उसके बाद ये था कि एक तो फिटनेस, तो मैं कह रहा था 5 पे तो हैरी ब्रूक है, छठे पे फिर बेन स्टोक्स है, 7वें पे कार्स है, कार्स खेल रहा है, वोक्स नहीं खेल रहा है। कार्स ने अच्छी बॉलिंग करी, कार्स ने अच्छी बॉलिंग की थी, रिजवान अनशंड को दूसरी ने आउट किया था ना, 7 ये हो गया। और 8वें पे लीच, 9वें पे पॉट्स, और 10वें पे जो है वो दूसरा एटकिंसन, एक और प्लेयर को शोएब बशीर होगा, स्पिनिंग विकेट है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी 11 को वो किया। तो दैट मींस कि उनके 2 स्पिनर्स हैं, 2 स्पिनर हैं, 2 ऑलराउंडर हैं, ब्राइडन कार्स और बेन स्टोक्स। और फास्ट बॉलर कौन है दूसरा? पॉट्स। एटकिंसन नहीं है, सॉरी एटकिंसन नहीं है, उसकी जगह हाँ जेमी स्मिथ को हम भूल गए थे, विकेट कीपर। तो एटकिंसन की जगह पॉट्स है। सही है, एटकिंसन हो सकता है इतनी गर्मी में खेला है। अब देखिए ना, 2 फास्ट बॉलर हैं, पॉट्स और कार्स, और एक बेन स्टोक्स। हाँ फिलर है ये, 3 हो मतलब गए। 10 ओवर 8 ओवर। और तो बशीर और शोएब बशीर और जैक लीच और जो रूट 3 जो रूट भी कराते हैं बोले। ठीक है, ये 3 आपके हो गए स्पिनर। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो स्पिनर की भरमार है, सारा नॉन वेज रख लिया। 70 उठाओ उसमें से भी स्पिनर निकलेगा। मतलब अटैक कराएगा आमिर जमाल, और उसके साथ कौन कराएगा? नुमान कराएगा, साजिद, यही दोनों में से कोई कराएगा, या शान मसूद मीडियम पेस करते थे। शान कहेंगे मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ, मीडियम पेस करूंगा। गरीब आदमी है, उसको आगे कर देते हैं बुरी पोजीशन में, वो बेचारा सारा रात तक बॉलिंग कराता रहेगा फालतू विकेट के ऊपर, ना उसको विकेट मिलती, रन भी पड़ते रहते हैं, बस वो गुस्सा करता रहता है। खैर, अच्छा इन्होंने तीनों जो है ना, तीनों आखिरी दफा ऐसा कब हुआ कि एक फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर खेलो? हाँ, और एक और फास्ट बॉलर भी ऑलराउंडर, वो भी रेगुलर फास्ट बॉलर नहीं। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि तीनों मसाले रख लिए ना, कहते हैं ना 12 मसालों की चार्ट है, तो तीनों एक लेग स्पिन। तो चार्ट में छोले वोले भी डलते हैं, वो कहाँ है? छोले नहीं है, छोटे बड़े छोले कुछ है नहीं, खाली मसाले रख लिए। छोटे छोटे आलू और छोटे छोटे प्याज हैं, साहिम और आगा। छोटे छोटे आलू प्याज, लेकिन छोले दही बड़े के बगैर चाट कैसे बनेगी काश भाई? बस वो निकल ही जाएगी, खाई नहीं जाएगी। वो होता है ना गोलगप्पे के अंदर सारे आइटम डालते हैं। हाँ। सारे आइटम जमा कर लिए, गोलगप्पा तो है ही नहीं, उसमें से निकल जाएगा। फायदा गोला फट जाएगा, गोला फट जाएगा। तो आखिरी दफा तुम सही कह रहे हो। ये तो जैसे मुझे याद है कि इंडिया करता था ऐसे कि 96 में कुलकर्णी, नीलेश कुलकर्णी, अनिल कुंबले और राजेश चौहान, ये 96 में जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया था, बॉलिंग करता श्रीनाथ और गांगुली आउट कर देता था पहले स्पेल में मार्क टेलर को। जयसूर्या ने जिसमें बनाए थे ना 350 340 इंडिया के खिलाफ 97 और मानावन डबल सेंचुरी बनाई थी, उसमें भी मेरे ख्याल से 3 स्पिनर थे। बॉम्बे के अंदर मैच था। कुलकर्णी तो याद है क्योंकि उसने आउट किया था। कुलकर्णी नहीं, इंडिया 3 स्पिनर से इंडिया के अंदर जाता था, उसका तरीका था एक बाकायदा। मतलब आई हैव हर्ड गांगुली सेइंग कि जिस मैच में हरभजन सिंह ने 2001 में या 2000 में जो मशहूर सीरीज है इनकी, उसमें इसने 14 आउट किए थे या 13 आउट किए थे मेरे ख्याल से पूरे मैच में, 8 और 7 15 किए थे। तो वो आउट इस तरह किए थे कि एक तरफ से नीलेश कुलकर्णी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो टांग पकड़ के स्टीव वॉ की उन्होंने जो है ना लॉक किया हुआ था उसको, और दूसरे एंड से हरभजन सिंह जो है वो फंसा रहा था क्योंकि स्क्वायर टर्नर था। कुलकर्णी ने पकड़ी हुई थी स्टीव वॉ को, पाँव पे लॉक किया हुआ था उसने, और मेरे ख्याल से एक साथ मुस्तकिल इन्होंने टैंडम में कोई पूरा सेशन 1.5 सेशन बॉलिंग कराई थी इन्होंने, बल्कि मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा कराई होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कितना स्पेल कितना बड़ा था। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच की बात करूं, तीसरे वाले मैं आखिरी जो चेन्नई वाला ना जिसमें 150 का चौथे इनिंग में बनाने थे और 2 विकेटों से या 3 विकेटों से हरभजन ने बैटिंग भी अच्छी की थी, बैटिंग भी अच्छी करी थी। सही है। उसके बाद एक मैंने देखा था एक इनकी सीरीज 2004 में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आया था तो बॉम्बे के अंदर मैच था।
हाँ वो सीरीज बड़ी अच्छी थी, जिसमें उसमें एडम 90 गिलक्रिस्ट ने कप्तानी भी की थी। हाँ उस मैच में 94 का टारगेट इंडिया ने दिया था, 102 का टारगेट था 102 का दिया था, और 90 या 80 पे आउट हो गए थे। हाँ उसमें लेकिन पहले 2 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था। हाँ तीसरा टेस्ट मैच था ये। नहीं ये मुझे नहीं याद कि 2 कौन जीता था, नहीं, मुझे नहीं। वो मैच मुझे बड़ा वो मजा आता है वो हमारे देखने में। वो देखेंगे ना अभी direct के साथ जहीर देखेंगे। खान ने पहला ओवर कराया, लैंगर को आउट किया, हम्म, और उसके बाद जहीर खान ने बॉलिंग नहीं नहीं कराई। कुंबले, हरभजन और मुरली कार्तिक ये 3 बॉलर लगे हुए Yes. थे। लेकिन वो थी भाई चौथी इनिंग, चौथी इनिंग थी और मेरे ख्याल से 5वां दिन था या चौथा दिन हो था और हाँ। लो स्कोरिंग मैच था और वो। बॉम्बे के अंदर मैच था, ठीक है, मुल्तान में कुछ या एक उसमें सेकंड टेस्ट या थर्ड टेस्ट में गिलक्रिस्ट वन डाउन या चौथे नंबर पे भी आया था खेलने। उस वक्त वो कप्तानी कर रहा था क्योंकि पॉन्टिंग नहीं खेल रहा था। पॉन्टिंग आ चुका था ना, मतलब एज अ कैप्टन टेक ओवर कर चुका था ऑस्ट्रेलिया को। उसमें मेरे ख्याल से क्लार्क ने 6 विकेटें भी ली थी उस सीरीज में किसी मैच में, हाँ हाँ, या एक उसी मैच में ली थी और बाद में बॉलिंग करने बाद आया में। था। यस 2004 में भी 3 स्पिनर मेरे ख्याल से इंडिया ने एक ही मैच में खिलाए थे, आखिरी वाले में, और उससे जिसमें 105 वाले जो चेस कर रही थी हाँ, ऑस्ट्रेलिया। और वो इट वर्कड आउट, बट 4th इनिंग स्पेसिफिक और जिस किस्म का टर्नर था उस पे सही है। मुंबई में मैच हाँ था ना। और एक और फर्क, जहीर खान एक रेगुलर फास्ट बॉलर था, आमिर जमाल एक ऑलराउंडर है। बिल्कुल। जहीर खान को पहले स्पेल में आधा घंटा गांगुली ओवर कराता था, जो नई बॉल को स्विंग सीम को थोड़ा वो करके उसके बाद फिर स्पिनर लग जाता। बिल्कुल ऐसे ही 3 स्पिनर वो थे ना, मुरली कार्तिक था, मुरली कुंबले कार्तिक, और हरभजन। कुंबले और हरभजन, और इससे पहले राजेश चौहान, कुलकर्णी और कुंबले होते थे, या राजू होता था कभी। एक और इनका स्पिनर आया था 95 96 में, आशीष कपूर करके, पता नहीं टेस्ट मैच खेला है या नहीं उसने, कम टेस्ट मैचेस खेला है। अजहरुद्दीन की टीम में तो फिर वर्ल्ड भी कप 96 में भी हाँ अजहरुद्दीन की टीम में तो होते थे 2 स्पिनर रेगुलर, कहीं पे भी खेले इंडिया। राजू ने काफी खेला है और गांगुली की टीम में इसलिए होते थे क्योंकि हरभजन और कुंबले दोनों नहीं बैठ सकते थे। सही है, बिल्कुल। पाकिस्तान में भी खिलाया और यार, इंडिया में कलकत्ता का सपोर्ट भी तो करती थी ना, स्पिन कलकत्ता होती का थी टेस्ट मैच जो खेला था हमने इंडिया के खिलाफ, सही है, उसमें नदीम खान, मुश्ताक और सकलैन तीनों थे। नहीं सकलैन नहीं था। सकलैन नहीं था। तीसरा स्पिनर कौन था? मुश्ताक नहीं था, नदीम खान और वो थे आफरीदी था तीसरा स्पिनर। नहीं, नदीम खान और सकलैन थे। आफरीदी से स्पिनर था और मुश्ताक इंजर्ड था, पहले टेस्ट मैच नहीं खेला था। लेकिन जो सेकंड टेस्ट मैच जिसमें कुंबले ने 10 आउट किए थे दिल्ली में फिरोज शाह कोटला पे, उसमें मुश्ताक और सकलैन दोनों खेले थे। सही है। और कलकत्ता में जिसमें शोएब अख्तर ने आउट किए थे वो, उसमें पाकिस्तान की बॉलिंग में वसीम, शोएब, अजहर महमूद, ये 3 थे। सकलैन था, मुश्ताक और स्पिनर था नदीम खान था मेरे ख्याल से। नहीं, नदीम खान नहीं था, तेंदुलकर को रन आउट, वो तो वाला पहला वाला मैच था ना। अबे कलकत्ता में किया, अच्छा हाँ कलकत्ता में पहली इनिंग में कलकत्ता में रन आउट जो किया था शोएब अख्तर फील्डिंग कर, मतलब शोएब अख्तर विकेट पे टकरा गया था ना शोएब अख्तर से, नदीम खान ने डायरेक्ट थ्रो मारी थी। यस, वही काम उसने सीरीज में अच्छा किया था एक बस। और उसके अलावा नदीम खान का कोई पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रीब्यूशन नहीं है। वही कंट्रीब्यूशन सही है। याद है वो फेमस चीज के बकनर ने तेंदुलकर को कहा यार क्राउड को खामोश करवाया, तो तेंदुलकर जाके कहा था यार बैठ जाओ हो गया, इट वाज ऑल हैपेंड है ना, एक्सीडेंटली हुआ जो भी हुआ। अच्छा उसके बाद भी दानिश कनेरिया के साथ कभी हम अरशद खान को देखते थे, कभी कोई। पाकिस्तान में 2 स्पिनर खिलाने की रीत रही है पिछले 10-15 सालों में, मिसबा के दौर में, क्योंकि यूएई में खेलते थे। 3 रेगुलर स्पिनर ऑल इन ऑल विदाउट फास्ट बॉलर। आमिर जमाल को मैं एक रेगुलर फास्ट बॉलर कंसिडर नहीं करता, इज एन ऑलराउंडर। हाँ वो मतलब ज़ाहिर है वो ऑलराउंडर है ना, आउट एंड आउट फास्ट बॉलर तो नहीं है या कोई स्ट्राइक बॉलर तो नहीं है। दूसरा ये कि 2 स्पिनर वाली जो हम जैसे भी शोएब अख्तर वाली बात कर रहे थे ना कि गैरी क्रिस्टियन वाला जो टेस्ट मैच था उसमें दोनों खेले थे, कनेरिया भी खेला था और मुश्ताक अहमद भी खेला। और एक और सीरीज भी याद है मुझे जिसमें वसीम अकरम ने सेंचुरी बनाई थी श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के अंदर। हाँ उसमें भी पाकिस्तान में वसीम अकरम और अब्दुल रज़ाक 2 बॉलर थे तेज, बाकी सारे जो थे वो स्पिनर थे। सकलैन था, दानिश कनेरिया था, अरशद खान था, ये इस तरीके से, और आफरीदी भी होता था। तो उसमें यह है कि आपके पास अगर तीसरा स्पिनर मोस्ट प्रोबेबली ऑलराउंडर होता था, ठीक है, या अगर 3 स्पिनर होते थे तो दूसरा फास्ट बॉलर ऑलराउंडर होता था, ताकि बैटिंग और बॉलिंग का एक कॉम्बिनेशन। अभी अगर रिवर्स होना शुरू हो गई तो क्या करेंगे फिर? रिवर्स तो हो भी सकती है क्योंकि स्क्वायर जो है वो तो काफी पिचेस के 4 पिचेस का स्क्वायर है ना। अगर रिवर्स होनी शुरू हो गई तो आमिर जमाल अकेला क्या कर लेगा। और अगर स्पिन हो रही होती है तो ऑफ कटर लेग कटर भी तेज काम करती है, तो एक आध बॉलर इस तरह का तेज रखना चाहिए था ना, थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए था। एक ओपनर कम करके शान ओपनर चले जाते। नहीं, थोड़ा सा नंबर पे जो है ना गैरतमंदाना डिसीजन लेना चाहिए था। शान को बोलना चाहिए था कि भाई मेरा काम नहीं है, ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ, तुम अपना देख लो। हाँ अब एक फास्ट बॉलर खिला लो मेरी जगह। सही है।
ये कर लेते ना तो ज्यादा मीर हमजा को होना चाहिए था वैसे, भाई। मीर हमजा होता और यही था ऑप्शन। हाँ, मोहम्मद अली भी तो है ना, डाला है टीम में, इंजर्ड, उल्टियां कर रहा था पिछली सीरीज में। वो अभी उल्टी फिर दोबारा ना शुरू हो जाए। अबे इतना सीजन डोमेस्टिक के खेल खेल के इनको 20 ओवर करा के उल्टियां लग जाती हैं, अजीब कौन सी फिटनेस है भाई इनकी। मीर हमजा आई थिंक ज्यादा बेहतर चॉइस हो सकती है कि डोमेस्टिक में 450 आउट है, इन सारे विकेटों का एक्सपीरियंस रहा है उसको। अब वो 450 आउट करके 20 ओवर इंटरनेशनल में करके बीमार पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, मीर हमजा कहाँ बीमार पड़ा है, वो तो खुर्रम शहजाद इंजर्ड, मोहम्मद अली इंजर्ड। नहीं, ये तो इंजर्ड नहीं था। मीर हमजा देखो बांग्लादेश की सीरीज में भी था और अभी उसको ड्रॉप किया था ना एट द एक्सपेंस ऑफ नसीम एंड शाहीन। तीसरे फास्ट बॉलर की जगह नहीं थी, आमिर जमाल था। नसीम ने फोन कर रहा था पैसे बढ़ाने के लिए। सही है, अभी कुछ पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है। मैं जा रहा हूँ। नसीम ने जो नसीम को ड्रॉप किया है या नसीम ने एग्जिट लिया है ये भी नहीं पता, अभी क्लियर नहीं है यार। जरूरी नहीं है कि जिसको कहा जाए कि ड्रॉप किया है वो ड्रॉप हो, जिसको कहा गया कि रेस्ट दिया है वो सब जो सब ड्रॉप ही है, ड्रॉप नाम जो भी दे दो आप सब। लेकिन बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट किया हुआ था ना कि पैसे बढ़ाओ मेरे। यार सब चौधरी चल रहे हैं, सबको कप्तान बनना है, सबको एक कैटेगरी में आना है, परफॉर्मेंस एक कैटेगरी की है, बिल्कुल पैसे एक कैटेगरी के चाहिए। एक पॉडकास्ट के इतने, दो के इतने, ये हाँ पैकेज बना दो। वरना मैं नहीं आऊंगा। तो ये वरना मैं नहीं आऊंगा। तो यार ये जो है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है, लोगों को खुद ही पैसे बढ़ा देने चाहिए खुद। तो मेरे ख्याल से साथ बहुत बात हो गई। अब ये है कि 3 स्पिनर्स का एक्सपेरिमेंट जो है वो देखते हैं कि क्या ये वही होगा चार फास्ट बॉलर के साथ हुआ था ना। आगा सलमान 40 ओवर करा रहा था वहाँ पे, यहाँ आमिर जमाल करा रहा होगा। उसके बाद वो अपनी कमर पकड़ के बैठ जाएगा कि यार मुझे 6 महीने के लिए रेस्ट चाहिए, मेरी इंजरी हो गई। अच्छा, स्पिन विकेट नहीं बन रही है तो उसका तोड़ ये निकाला है कि उसी विकेट जिसपे 800 रन 500 रन समझो 1500-1600 रन बने हैं, उसको पंखे से सुखा के उसको क्रैक डलवा दिया जाए और फिर वो जो है टूटे। और अच्छा वो स्पिन अगर नहीं, वो जुम्मे में मजमा ज्यादा होता है ना जब, तो ये वाला पंखा लगा हुआ होता है बस जगह पे, बड़ा वाला गर्मी में। तो अब ये दैट रिमेन्स टू बी सीन होता क्या है। तो मतलब अब तो खैर सिर्फ मतलब हम भी बोल बोल के थक गए, लेकिन हमारे दिल के जो गुब्बार अभी तक पूरे नहीं हुए हैं भाई। दो चीजें हैं इस वक्त, एक बिल्कुल एक डिफाइनिंग, ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट और ये मुझे बहुत जोर से ख्याल आ रहा है। यहाँ पे जो इस वक्त जो पस्ती का आलम है ना इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का, इस वक्त दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो क्रिकेट हॉकी बन सकती है, ठीक है, रिडीम भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो कुछ करना है ना वो अभी तक फंडामेंटली ठीक नहीं हुआ है। साथ दूसरी बात देखो, रिडीम किस तरह देखो होने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है ना, टाइम लगता है ना। हम लोग हर चीज पार्शियल अकाउंटेबिलिटी इज नॉट द राइट प्रोसेस, ठीक है। पार्शियल जस्टिस इज नेवर द राइट प्रोसेस। बाबर आजम परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हुए, बहुत सही हुए। शाहीन अफरीदी हुए, बहुत सही हुए। शान मसूद को भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। लेकिन देखो नो प्लेयर इज बिगर देन द गेम इटसेल्फ ना, राइट। बाबर आजम को 18 इनिंग दी, सही है। बाबर आजम के मुकाबले में साइम अयूब कितना बड़ा प्लेयर है, प्लेयर ही नहीं है अभी तो, सही है। सैटर्न के मुकाबले में प्लूटो भी नहीं है वो, सही है। उसके लिए 4-5 इनिंग भी बहुत हैं। उसको आप ऑस्ट्रेलिया से अभी तक मुस्तकिल कैरी कर रहे हैं, 10 इनिंग होने वाली हैं, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर हिम। दूसरी बात ये देखो साथ परफॉर्मेंस आज नहीं तो 2 मैचेस में आ जाती है, 3 मैचेस में आ जाती है। द मैनर इन विच ही इज गेटिंग आउट, राइट। इमरान खान याद है एक दफ़ा बोल भी रहा था कि मैं हमेशा प्लेयर को कहता था कि यार अच्छी बॉल पे आउट हो गए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर गलत शॉट मार के आउट हुए ना, तो एक दफ़ा मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी 2007 में हो रही थी इंडिया में, 2006 में इनफैक्ट। तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेल रहा था ना, तो साउथ अफ्रीका बहुत खतरनी मतलब बहुत ज़्यादा सेमी विकेट थी, तो हमारे जयपुर 200 पे आउट कर दिया, 200 पे साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया, पाकिस्तान शायद 90 या 100 पे आउट हो गया। तो उसमें इमरान फरत ने बहुत गंदा शॉट किया। तो इमरान खान ना कमेंट्री कर रहे थे इंडिया में, तो कहने लगा अगर मैं इस वक्त कप्तान होता ना तो मैं उससे कहता कि अगर इस तरह के शॉट मार के आउट हो गए ना तो वापस ड्रेसिंग रूम नहीं आना, वहीं से कहीं चले जाना। बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल सही है, सही ना। तो गलत शॉट देखो उसने जिस तरह से शॉट मारा है दोनों इनिंग में, और उससे पहले भाई 1 साल से शान मसूद ऑफ स्टंप के बाहर आउट हो रहे हैं, ठीक है। जिसमें इन्होंने 150 बनाए ना, उसमें तो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल पे फंसाया ही नहीं है उन्होंने। उनका समझ में सेकंड इनिंग में समझ में आ गया ना। हाँ नहीं कर दिया आउट। अबे तो इजाद ही उन्होंने किया था। एंडरसन इनको 2018 से है इनका मसला, ये ऑफ स्टंप के बाहर चौथे स्टंप पे बाउंस पे फंसा के एंगल बना के आउट करते थे सारे। एंडरसन हो गया, वोक्स हो गया, इन्होंने शान मसूद को आउट ही इस तरह किया हमेशा। पता नहीं 150 रन इंग्लैंड ने बनवा दिए इनके, पता नहीं क्यों बनवा दिए। पहला दिन था, पहला टेस्ट मैच था, है भी तो वहीं की पैदावार ना असल में ये, तो शायद इन्होंने कहा चलो इसका भला हो जाए, चलो थोड़ा सा केयर कर लेते हैं। तो
तो ये वाला सीन पार्शियल जस्टिस कभी भी रिडेम्पशन नहीं हो सकती। देखो पैट कमिंस की बात देखें कोई भी प्लेयर क्रिकेट से बड़ा नहीं है, सबको रिस्पेक्ट गेम की करनी चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान में ये चीज़ें शेप अप होने शुरू हुई थी ना 2020-21 से, यहाँ पे तुम देखो पैट कमिंस का क्या स्टेटमेंट आया, क्योंकि आईपीएल में शायद ये सुनने में आया था ना कि अब उन्होंने कहा कि जो प्लेयर साइन करेगा फिर वो छोड़ के नहीं जा सकता मैचेस को। तो पैट कमिंस कह रहा है कि शायद मैं ना खेलूं मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि कह रहा है मुझे टेस्ट मैचेस पे फोकस करना है, अगले साल वर्ल्ड कप भी है, चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उस पर फोकस करूंगा। तो पैट कमिंस से बड़ा क्रिकेटर है इस वक्त कोई, जिसने वर्ल्ड कप जितवा दिया, WTC जितवा दिया, सही है, जिसकी 300 के करीब विकेटें हैं, और मतलब गेम की रिस्पेक्ट, और कहते हैं ना कि एक जो डेडिकेशन होती है टुवर्ड्स द गेम, वो एग्जाम्पल आपने रोल मॉडल्स बना लिए हैं कि भाई टिकटॉक टाइप के खिलाड़ियों को, तो इस तरह से फिर गलत ही सिस्टम बिगाड़ में। बिल्कुल। खैर, अब जाते जाते 2 सवाल मैं अपने फैंस के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। शान मसूद के बाद टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का कैप्टन बनता हुआ किसको देखना चाहते हैं आप, और वाइड बॉल में पाकिस्तान के क्रिकेट में कैप्टन कौन बनेगा? टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो हमारे कंटेंडर्स हैं, एक तो सऊद है, सऊद है, आगा है, सही है। आगा को लगाने के लिए मिसबा की लॉबी काम कर रही है ठीक ठाक वैसे, सही है। वाइड बॉल के अंदर है रिजवान, फखर और आगा, ठीक है। अपने कमेंट्स में इस बात का जवाब दीजिए। वाइड बॉल में आगा भी है? वाइड बॉल में आगा, टीम में भी नहीं है वैसे? नहीं, वो तो शान मसूद था टीम में। कैप्टन बाहर से आता है बॉस। तो अपने कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ देंगे आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, बड़े मुश्किलों से आए हैं ये, क्योंकि नहीं मुश्किल से खुद भी T20 खेल रहे थे अभी एक जगह। नहीं और 20 बॉलों की थी वो, लेकिन असल में कुछ और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हमारी चल रही होती हैं, जिसकी बेस पे रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती। तो आप लोगों के कमेंट्स देखे थे मैंने। तो सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना शो को पसंद कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। चलें जी, अब देखते हैं साथ, फिर हम टेस्ट मैच जब रैप अप होता है, बिल्कुल 4 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, जब भी होगा, स्टम्प्स फॉर द डे।